हमारे नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक है FPLMIS ट्रेनिंग, फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम। परिवार नियोजन संबंधित से जितने भी साधन का उपयोग किया जाता है उसका लेखा जोखा किस प्रकार से आप FPLMIS पोर्टल में कर सकते हैं उसके बारे में आज बताएंगे। तो सभी आशा दीदी एवं ANM दीदी के लिए खासकर यह वीडियो बनाया गया है। तो FPLMIS पोर्टल में परिवार नियोजन संबंधी जितनी भी साधन का उपयोग किया जाता है उसका लेखा जोखा के लिए यह एप्लीकेशन बनाया गया है। यह एप्लीकेशन यदि आपके मोबाइल में नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इसको लोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में आते हैं और यहाँ सर्च करेंगे FPLMIS सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलता है और FPLMIS यहाँ हमारे मोबाइल में पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए यह ओपन दिख रहा है। यदि आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पे इंस्टॉल दिखेगा। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने फ़ोन में सबसे पहले FPLMIS पोर्टल को इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल कर लेने के बाद जो है आपका इस प्रकार के मोबाइल में आइकन आ जाएगा। फिर FPLMIS पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देके इसमें सेव पर यदि क्लिक करते हैं तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड सेव हो जाता है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से खुलता है। आपके स्वास्थ्य संस्थान में यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, उससे आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा। पहला रहेगा करंट स्टॉक, दूसरा रहेगा इंडेंट, तीसरा रहेगा इशू, चौथा है एक्नॉलेज और पांचवा है इशू टू क्लाइंट, छठा है स्टॉक अपडेट। हम सभी के बारे में बारी बारी से बताएंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आते हैं करंट स्टॉक में। करंट स्टॉक में आपको दिखाई देता है आपके पास परिवार नियोजन की कितनी साधन उपलब्ध है, कितनी मात्रा है वह दिखाई देता है। जैसे छाया 3 स्टिप, कॉन्डोम 20 पीस, EC पिल्स 2 टैबलेट, OC पिल्स 2 साइकिल यह उपलब्ध है। यह ANM दीदी का और आशा दीदी का दोनों सेम दिखता है, बस फर्क कितना है ANM दीदी में कुछ ऑप्शन ज़्यादा होता है। जैसे अंतरा का इंजेक्शन, PT के प्रेगनेंसी टेस्ट किट, छाया और कुछ ऑप्शन इसमें ज़्यादा होता है, 2-3 ऑप्शन जो ANM दीदी लगाती हैं। और आशा अंतरा का इंजेक्शन नहीं लगाती हैं, इसलिए आशा दीदी में आशा अंतरा सब नहीं है, बल्कि आपको वो ANM दीदी में कुछ 2-3 ऑप्शन ज़्यादा रहेगा। करंट स्टॉक में आपको इसी प्रकार से खुलेगा। उसके बाद आते हैं होम पर। उसके बाद आ जाती हैं इंडेंट। इंडेंट में जैसे क्लिक करते हैं तो यह हो जाता है व्यू इंडेंट्स। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने कोई ऐसा इंडेंट किया जो आपका पेंडिंग है, या आपने कब कब इंडेंट किया, कौन सा पेंडिंग है, कौन सा एक्सेप्ट हो गया, या व्यू इंडेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने अस्पताल से या ANM दीदी से दवाई मांगेंगे, इंडेंट करेंगे, तो वो किस प्रकार से करेंगे। इंडेंट पे क्लिक करेंगे, राइज इंडेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से गो करेंगे। गो करने के बाद जो है आपका आइटम दिख जाएगा और कितनी मात्रा में आप डिमांड कर रहे हैं वो दिख जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखने वाली एक बात है, जो आपके पास उपलब्ध नहीं है वही आप डिमांड कर सकते हैं। वह आपको यहाँ ग्रीन दिखेगा। ग्रीन दिखने के बाद क्वांटिटी में आप अपना क्वांटिटी दर्ज करें, उसके बाद रेज इंडेंट कर सकते हैं। यहाँ सभी कॉलम से इसका रेड है क्योंकि इसके पास पहले से ही दवाई उपलब्ध है, इसलिए इसका इंडेंट यहाँ पे ग्रीन नहीं है। यदि आपकी दवाई आपके पास उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पर ग्रीन दिखेगा, यह ऑटो जेनरेट होता है। आपके पास जो भी परिवार नियोजन की साधन की कमी होगी वह यहाँ ग्रीन हो जाएगा। क्वांटिटी में संख्या देंगे, उसके बाद रेज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से इंडेंट हो जाता है। बल्कि यहाँ पे इनका रेड दिख रहा है क्योंकि इसके पास परिवार नियोजन की साधन उपलब्ध हैं, इसलिए इसका इंडेंट नहीं हो पाएगा। बशर्ते आप लोग इंडेंट करना चाहेंगे तो रेज इंडेंट पे जाएंगे, गो पर क्लिक करेंगे, यहाँ जो भी ग्रीन होगा उसमें क्वांटिटी दे देंगे और रेज इंडेंट पे क्लिक करते हैं तो आपका यह संस्थान पे इंडेंट हो जाता है। फिर आते हैं होम पे। तीसरी आती है इशू। यह इशू क्या है? इशू पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप व्यू इशू देख सकते हैं कि आपने जो दवाई मांगा है वह आपका यहाँ हिस्ट्री दिख जाएगा, कब कब आप
इशू किए हैं, इंडेंट किए हैं। उसके बाद आ जाती हैं इशू इंडेंट्स। आप जो इंडेंट इशूड किया है या उनके द्वारा जो संस्थान जो इशू इंडेंट्स किया है वह यहाँ आपको दिख जाएगा। उसके बाद आ जाती हैं एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट है स्टेटस चेक करने के लिए कि आपने इशू किया और अगला आपको जो है एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया या उसके पास उपलब्ध नहीं है, यह स्टेटस दिखाता है। जैसे यहाँ दिखा रहा है स्टेटस एक्नॉलेज पेंडिंग, तो यह स्थिति इसकी पेंडिंग की है। यहाँ पे एक आता है क्लोज। क्लोज करते हैं तो आपके पास कब कब दवाई दिया गया और कब कब आप उनको जो है ख़त्म किए हैं, यह क्लोज का स्टेटस है। तो यहाँ से जो है आपने यदि इंडेंट किया है वह आपका पेंडिंग है या एक्सेप्ट हुआ, वह इसकी स्थिति जानने के लिए एक्नॉलेजमेंट पे देखते हैं। उसके बाद फिर आते हैं होम पे, तो ये आ जाती है इशू टू क्लाइंट्स। जब आप बेनिफिशरी या लाभार्थी को कुछ परिवार नियोजन की साधन देते हैं, दवाई देते हैं, तो आप इशू टू क्लाइंट्स पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार से लाभार्थी को दे सकते हैं। लाभार्थी को देने के लिए आपको यहाँ कुछ प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे इशू डेट, आपने किस तिथि को कितना मात्रा में किसको दिया है, तो क्लाइंट्स का नाम पूछेगा, लाभार्थी का नाम कि आपने किसको दिया है, तो यहाँ नाम पूछेगा। जैसे यहाँ हम नाम क्लिक कर देते हैं किसी का भी जिसको आपने दिया है, आप जिसको दिए हैं उसका नाम क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लाइंट्स का उम्र पूछा जाता है कि वो कितने वर्ष की थी, मेल है या फीमेल है, वो दिया जाएगा। उसके बाद उनका आधार नंबर दिया जाएगा, मोबाइल नंबर क्लिक करते हैं। उसके बाद कॉमोडिटी नेम, आप उसको क्या दे रहे हैं, छाया दे रहे हैं, ईसी पिल्स दे रहे हैं, ओसी पिल्स दे रहे हैं, परिवार नियोजन की साधन में कौन सा दवाई उसको दे रहे हैं, तो उस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट बैच। बैच यदि आपके पास 2 बैच में उपलब्ध हैं तो जो नज़दीकी में एक्सपायर होने वाला है, सबसे पहले एक्सपायर होने वाला है, उससे वितरण करें। यहाँ आपके पास एक ही बैच है तो इसमें देखिए 2 अवेलेबल आपके पास क्वांटिटी है, तो 2 यहाँ हम दे देते हैं। जितना भी देना है आप अपने अवेलेबल क्वांटिटी के अनुसार इसको वितरण कर सकते हैं, तो 2 इसमें दे दिए, ओके कर दिए। उसके बाद इशू पर क्लिक करते हैं तो आपका यह उस लाभार्थी के लिए आपका यहाँ से इशू हो जाता है। इशू नंबर भी दिया गया है, इस प्रकार से आप वहाँ इशू कर सकते हैं। एक और हम फिर समझाने का काम करते हैं कि किस प्रकार से आप लाभार्थी को देंगे। तो फिर इशू टू क्लाइंट पे क्लिक करेंगे, किस डेट में आपने इशू किया है वह देंगे। उसके बाद किसको दिया है उसका नाम देंगे, उसका नाम देंगे, क्लाइंट्स की उम्र देंगे, उम्र देंगे, वो महिला है पुरुष है वो देंगे। उसके बाद आधार नंबर मांगा जा रहा है, आधार नंबर दिए, मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, मोबाइल नंबर दिए, और कॉमोडिटी जो है क्या आप उसको दे रहे हैं, तो उस पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट बेच, जो बेच आपका पहले एक्सपायर होगा उसमें से आप दवाई देंगे, तो यहाँ जितनी भी हैं वो क्वांटिटी आपके पास उपलब्ध है उसके अनुसार देंगे, या दे दिए क्वांटिटी में 3 दे दिए, ओके कर देते हैं। फिर यहाँ से इशू कर देते हैं, तो यह उनके नाम से इशू हो जाता है, आपने उसको दे दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लेखा जोखा उसका रख सकते हैं। उसके बाद आ जाती हैं स्टॉक अपडेट। यह स्टॉक अपडेट बहुत ही अच्छी बात है, इसको समझिए। स्टॉक अपडेट क्या होता है, यदि मान के चलिए आशा दीदी या एनिम दीदी किसी को दवाई दे दी हैं और यह इसका लेखा जोखा इस पर नहीं रख पाई हैं, उस समय इनका लेखा जोखा इस पर नहीं चढ़ा पाई हैं, कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि हमारी स्टॉक जो है अभी यह जो है 2 साइकिल्स है, 2 साइकिल्स नहीं होना चाहिए, 1 साइकिल्स हमने किसी को दे दिया है, तो आप यहाँ से स्टॉक अपडेट भी कर सकते हैं। तो स्टॉक अपडेट करने के लिए स्टॉक अपडेट पे क्लिक करेंगे और कौन सी कमोडिटी आपने दिया है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट बैच क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ स्टॉक क्वांटिटी आपके पास कितनी मात्रा में उपलब्ध है वह, और करंट अवेलेबल क्वांटिटी आपके पास कितनी होनी चाहिए, सुधार होने के बाद आपने किसी को वितरण किया है, वितरण करने के बाद आपके पास कितनी उपलब्ध मात्रा में है वह देना है। तो हम मान के चलिए पहले दे दिए थे और इशू पर क्लिक नहीं किए थे, तो अब यहाँ पे जाके करंट अवेलेबल क्वांटिटी में
उसको जितनी मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है यहाँ पर वह क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे और अपडेट स्टॉक कर दे देंगे। तो देखिए स्टॉक अपडेट सक्सेसफुल हो गया। अब जाकर होम पर हम करंट स्टॉक अपना देखेंगे तो देखिए हमारा ओसीपीएल्स 1 साइकिल हो गया। 1 साइकिल क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस प्रकार से आप सुधार भी कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।